ये बताने की जरूरत नहीं कि वायरस के वेरिएंट्स और त्योहारों में अटूट संबंध होता है। त्योहारों का मौसम आ चुका है, लोग एक दूसरे से मिलेंगे और एक जगह जुटेंगे। ऐसे में यदि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में फैला तो वायरस में म्यूटेशन तेजी से होगा और नया वेरिएंट्स दस्तक दे सकता है। ये स्थिति तीसरी लहर के खतरे को काफी बढ़ा देगी। ये बात तो तय है कि त्योहार भारत के सांस्कृतिक परंपरा के साथ ही बाजार और अर्थव्यवस्था को भी सहेजने का काम बेहतर ढंग से करते हैं, साथ ही मनोवैज्ञानिक तौर पर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यही कारण है कि सरकार ने टीकाकरण को एक उत्सव की तरह प्रस्तुत किया। इसके साधारण परिणाम भी दुनिया के सामने हैं, मगर महामारी में उत्सव मनाने से पहले हमें पूर्व के कटु अनुभवों को याद करना होगा। पहली लहर के बाद हमने हाल ही में कोविड-19 के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। होली के बाद ही विनाशकारी दूसरी लहर शुरू हुई। इसी दौरान अब तक के सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट का भी प्रसार हुआ। इसी साल केरल में ओणम पर्व के बाद ही संक्रमण में तेज वृद्धि दर्ज की गई। इसका प्रमुख कारण कम सीरो पॉजिटिविटी के साथ ही लोगों से खचाखच भरे बाजार और कोविड नियमों का उल्लंघन था। ये जरूरी है कि हम त्योहार का स्वागत भावनात्मक होकर खूब धूमधाम से नहीं बल्कि सावधानी पूर्वक करें। मेले में जाए तो मास्क जरूर पहने, बड़े बुजुर्गों को दुर्गा पूजा और दशहरा के मेले में जाने से रोके और खुद भी सावधानी बरते। कोविड से जीतने का मॉडल दुनिया को सिखाने वाला इजराइल आज खुद तीसरी लहर की चपेट में है। ये संक्रमण पहली दोनों लहरों से घातक है। हालांकि वहाँ 60% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, इसलिए मौत का आंकड़ा कम है ही, गंभीर रूप से बीमार होने वाले भी कम हैं। इससे फिर साबित होता है कि टीका गंभीर संक्रमण और मृत्यु से बचाता है। हाल ही में बांग्लादेश में 3.5 लाख लोगों पर हुए सबसे बड़े वैज्ञानिक अध्ययन में ये बात निकल कर आई है कि मास्क कोरोना संक्रमण और प्रसार को प्रभावित रूप से रोकता है। उत्तर भारत के राज्य में त्योहारों की धूमधाम बहुत ज्यादा होती है। इन राज्यों में अगर सीरो पॉजिटिविटी देखे तो ये 70% से ज्यादा है। साथ ही द्रुत गति से टीकाकरण भी चल रहा है, जो संक्रमण के आउटब्रेक को रोकने में सक्षम है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम फिर से वही गलती करें जो डेल्टा वेरिएंट के आने से पहले की थी। किसी भी आउटब्रेक में वेरिएंट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरी लहर में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरसाया था। ये विश्व के अन्य हिस्सों में भी तेजी से फैला। डेल्टा वेरिएंट ने कई ऐसे देशों में भी कहर बरसाया है जहां टीकाकरण की दर काफी ज्यादा है। डेल्टा के बाद भले ही कई नया विश्वव्यापी वेरिएंट्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस वायरस की असाधारण प्रकृति को देखते हुए हमें सतर्क रहना होगा। हर रोज नए खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।